मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो सही कम से कम। ये ले, कर ले अपनी हवस पूरी छोटे। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी पल्लू ओढ़ो, भैया समझाओ ना। बकवास बंद कर, यही सब करना चाहता था ना, यही बोल रहा था अपनी भाभी को तू। अरे भाभी बोलो ना भैया को, पल्लू पहनो भैया। बस करिए देवर जी, बहुत हो गया आपका। समझे आप, जो भी गंदी हरकत आपने मेरे साथ अकेले में की है ना, और जो भी यहाँ बैठ के गंदी बातें करी हैं, वो सब कुछ ना मैंने अपने पति को बता दिए हैं। समझे आप? अरे भाभी जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं, आप सच में ना बहुत सुंदर हो। इतनी सुंदर कि मेरे कॉलेज की कोई लड़की भी नहीं है इतनी सुंदर। और सच बताऊं भाभी, कभी कभी तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपने कहा मेरे भैया से शादी कर ली, जबकि वो तो आपके लायक भी नहीं है। अगर आपकी भैया से शादी नहीं होती ना भाभी, सच में मैं आपसे शादी कर लेता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और अगर आप मेरे भैया को धोखा दे दो ना, उन्हें छोड़ दो, तो मैं तो कब का आपको अपना बना लूँ। लेकिन भाभी पता नहीं आप मेरी बात मानोगी नहीं मानोगी, आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी नहीं करोगी। भाभी कुछ भी हो जाए, लेकिन आज ना मैं आपको अपने प्यार का इजहार करके रहूँगा। अरे यार, कितना अच्छा मौका था आज मेरे पास। आज मैं भाभी को पकड़ ही लेता, लेकिन फिर वो डर जाती ना, और फिर वो मेरे बारे में क्या सोचती कि देवर जी और मेरे साथ अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन भाभी पता नहीं कब समझेंगी ना कि मैं भाभी से कितना प्यार करता हूँ। और भैया, अथू, भैया को इनके लायक है क्या? भैया को देखो, भाभी को देखो, भाभी कहाँ जवान, भैया कहाँ बूढ़े। भाभी के लायक तो मैं था। अगर भाभी मेरे से सेट हो जाती और मेरे साथ शादी करती, तो आज हमारा फ्यूचर कुछ और ही होता। और भैया तो वैसे भी अपने काम से बाहर ही रहते हैं ना। पता नहीं कब समझेगी भाभी। भाभी, हाँ जागृत, भाभी इधर आओ ना। क्या हुआ बोलो। नहीं भाभी, आपसे कुछ बात करनी है, एक बार आओ ना। अरे कुछ बनाना है तो बताओ, मैं बना देती तुम्हारे लिए। अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ खाना होगा तो मैं बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप इधर आओ ना, मेरी बात सुनो प्लीज़। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ जागृत बोलो। भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे कुछ बात बोल सकता हूँ मैं? हाँ हाँ बोलो ना। भाभी देखो, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत प्यारी हो, और सच बताऊं, मेरी कॉलेज में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो आपसे सुंदर हो या आप जैसी हो। और कहाँ आप मेरे भैया के चक्कर में फंस गई हो। आपको बिल्कुल भी लगता नहीं है ऐसा कुछ कि भैया में और आप में कितना फ़र्क है, कितना बड़ा एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। भैया कहाँ बूढ़े, आप कहाँ एकदम नाजुक कली। आपको नहीं लगता कभी कभी ऐसा भाभी? अरे वो मेरे पति हैं, हाँ, मैं ना उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ तुम ये क्या पागल वाली बातें कर रहे हो जागृत। अरे भाभी आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। आप अपने आप को देखो और भैया को देखो। भैया तो देखो आपको टाइम भी नहीं दे पाते ना, वो अपने ऑफिस के काम से हमेशा बाहर रहते हैं और घर में कितना कम रहते हैं, जब देखो काम काम काम। और भाभी सच कहूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और अगर आपकी आज भैया से शादी ना हुई होती ना भाभी, तो मैं आपसे शादी कर लेता, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको बहुत चाहता हूँ। भाभी आप प्लीज़ मेरी बात मानो, आप ना भैया को छोड़ दो, आप उन्हें धोखा दे दो। और वैसे भी इस प्रॉपर्टी के तो दो ही हकदार है ना, एक भैया और मैं। और अगर भैया चले जाएंगे, भैया को कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद तो भाभी सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। मेरी मतलब आपकी, क्योंकि भाभी हम दोनों तो रहेंगे ना फिर इस घर में। जागृत पागल हो गए हो क्या तुम? क्या बातें करे जा रहे हो ये, वो भी अपने भैया के बारे में। भाभी कसम खा के कहता हूँ, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। भाभी आप मेरा साथ दो,
हम दोनों मिलकर ना भैया को खत्म कर देते हैं। मेरा हाथ छोड़ो जागृत। भाभी प्लीज मेरी बात। मैंने बोला मेरा हाथ छोड़ो। और तुम ये बताओ कि वो तुम्हारे बड़े भाई हैं और तुम उनके बारे में इतना गलत सोचते हो। और मुझ पे मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी, अपने छोटे भाई जैसा मानती थी, लेकिन बस भाभी बस यही मत बोलो। मैं किस एंगल से आपको भाई लगता हूँ? क्या बोल दिया भाभी आपने? मेरे को देखो, मैं कितना स्मार्ट हूँ, कितना क्यूट लगता हूँ। और भैया, अरे उनको तो कपड़े पहनने तक का ढंग नहीं है और आप उनके साथ बस करो, बहुत हो गया। अब एक शब्द और बोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत देर से तुम्हारी सारी हरकतें और सारी बातें मैं इग्नोर करे जा रही हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया तुम्हारा। और हाँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझसे ना अब आगे से बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे पर भाभी मेरी बात अरे छोड़ो। भाभी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ भाभी। यार क्या कर दिया मैंने? मुझे भाभी को प्यार से मनाना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए था। मेरी गलती है। तब कोई और मौका ढूंढना पड़ेगा। तुझे कितना अच्छा समझता था मैं जागृत। तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। मम्मी पापा के जाने के बाद तेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। तूने जिस कॉलेज में बोला उस कॉलेज में तेरा एडमिशन करवाया, और तू अपनी भाभी के साथ ये करना चला था। अरे कभी कुछ तो शर्म कर लेता। भाभी को माँ समान समझा जाता है, और तू क्या बोल रहा था? भैया को रास्ते से हटा देते हैं, सारी प्रॉपर्टी तेरी। इसलिए मैंने तुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया था। और क्या बोल रहा था कि ड्रेसिंग सेंस नहीं है, एज का गैप। तुझे पता है, खाली तेरी देखरेख करने के चक्कर में मैं टाइम पे शादी नहीं कर पाया। मैं ऐसे रहता हूँ। जब घर चलाने की जिम्मेदारी आएगी ना तेरे ऊपर, तब तू समझेगा इंसान रहना, खाना, कपड़े पहनना सब भूल जाता है। और तू उन सब का लालच देके मेरी वाइफ को पटाने चला था। अरे शर्म कर, शर्म। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। भाभी मैं बहक गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। प्लीज़ भाभी माफ़ कर दो मुझे। भैया आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं कसम खा के कहता हूँ भैया। अरे बस बहुत हो गया, मुंह बंदी रखिए अपना। मैंने कितना आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने इतना सा नहीं सोचा कि आप किससे और कैसी बातें बोल रहे हैं। अरे भाभी हूँ मैं आपकी। भाभी माँ समान होती है, ना कि भाभी से आशी की लड़ाई जाती है, समझे? मैंने तो आपको कभी उस नज़र से देखा ही नहीं, लेकिन आपने तो आज हद ही पार कर दी सारी। भाभी माफ़ कर दो ना, गलती हो गई। गलती तो भाभी हर किसी से होती है ना, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। बस जागृत, मुझे तेरे मुंह से एक शब्द और नहीं सुनना। आज तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। अरे तेरे भरोसे तेरी भाभी को छोड़ के बाहर रहता था मैं हफ्ते भर, इसलिए कि तू उस पर बुरी नज़र डाले। और जब एक औरत अपने घर में सेफ नहीं है तो बाहर वाली दुनिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? अब इससे पहले कि तुम्हें हाथ पैर तोड़ दूँ तेरे, चुपचाप मेरे घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया गलती हो गई ना, भैया नहीं होगा आज के बाद ऐसा। भाभी भैया को समझाओ ना, आज के बाद नहीं करूँगा भाभी मैं ऐसा कभी भी। भाभी आप कुछ सोचो ना, अगर मेरे को घर से निकाल दिया भैया तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप दोनों के अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा? प्लीज़ भाभी समझाओ ना भैया को। अरे मुंह बंदी रखो अपना। मुझे ना इनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं ना एकदम ठीक कर रहे हैं अपने भाई के साथ, और तुम्हारी जगह ना घर के अंदर नहीं, घर के बाहर है। अब सुना नहीं तूने क्या बोला तेरी भाभी ने? चुपचाप यहाँ से निकल जा, इससे पहले तेरा हाथ पैर तोड़ूं। निकल यहाँ से। भैया तुम ठीक हो ना? और सॉरी मेरे भाई ने जो तुम्हारे साथ हरकत की, पर आज के बाद मैं तुम पे ध्यान दूंगा। और आज के बाद ये घर पे आने की कोशिश करे ना तो मुझे फ़ोन करके बताना, इसके तो मैं हाथ पैर तोड़ूंगा।